हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है, कक्षा 7 के गणित अभ्यास 7 का सी। ठीक है, पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अभ्यास 7 और सी का देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया हुआ है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, ठीक है, क्या जिसका, तो पहला है 35% बराबर 28 280। ठीक है, दूसरा में दिया है ये, तीसरा में दिया हुआ है। चलिए तीनों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया। ठीक है, 35% बराबर 280। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए कि प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर? ठीक है, चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले मानते हैं। ठीक है, चलिए माना वह राशि x है। ठीक है, ये x है। क्या किया मैंने माना वह राशि x है। ठीक है, चलिए तब क्या कर सकते हैं, हम x को बाहर लिखते हैं। ठीक है ना, x को हम पहले लिखेंगे x गुणे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 35% है ना, तो 35% हम लिख लिए। ठीक है, 35% बराबर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, हमको इसको लिखना पड़ेगा अच्छा से, x गुणे 35। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 मैंने लिख लिया, इधर 280 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो x। ठीक है, अब हम x को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 280 हो जाएगा। ठीक है, और इधर गुणा में, अब क्या है, जब इसको हम पलटेंगे इधर से करेंगे तो इधर ऊपर का नीचे हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 35 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कटा देते हैं। कितना बार में कटेगा, 5 5 7 35, 5 7 35। अब 5 दूनी के 10, एक वही 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, मेरे पास क्या निकल के आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 280। ठीक है, गुणे इधर 20 में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर कटाते हैं तो 7 चौक 28, 7 के साथ 7 चौक 28, इधर 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या निकल के आ गया, x बराबर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, और ये 2 0 है तो क्या हो जाएगा, 800। ये क्या हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, दूसरा वाला को। इसको भी हम क्या करेंगे, उसी तरह मानेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना। ठीक है, माना वह राशि का है x है। ठीक है, क्लियर कर लिया। चलिए अब इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, x को हम बाहर करते हैं, x गुणे 3/5 और परसेंटेज या प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर उसी तरह करते हैं, 3/5, अब प्रतिशत है तो गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे 3 कितना हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब बराबर इधर 90। ठीक है, अब इधर x को हम बराबर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 और गुणते ऊपर का नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 3 का 3 3 के लिखे 9, ये 0 हो गया। ठीक है, x बराबर क्या हुआ,
30 गुणा इधर कितना बचा 500, अगर गुणा करेंगे तो कितना 3 बचे 15,000। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं। माना वह राशि यक्स है। ठीक है, यक्स है। चलिए तो यक्स को इधर लिखते हैं, यक्स गुणे और कितना हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.25% बराबर कितना 600। ठीक है, 600 हो गया। चलिए इसको गुणा करते हैं हम लोग, तो यक्स गुणे 0.25 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्रतिशत है तो, और बराबर में इधर 600 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमको कि अगर इधर क्या है, इधर पॉइंट में है। ठीक है, इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो क्या है 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे हमारा 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स गुने 25 बटा में क्या लिखेंगे 10,000 बराबर 600। ठीक है, चलिए तब इसको यक्स बराबर क्या ले सकते हैं, यक्स बराबर 600 गुणते ई चला जाएगा ऊपर, बटा में क्या हो जाएगा 25। ठीक है, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 से कायम 25 और 25 चौका 100, इधर डायरेक्ट 2 जीरो आ गया। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे, 6 चौका 24, 6 चौका 24 कितना 0 2 2 4, तो 4 जीरो हम बैठा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखिए, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, 5% है 600 रुपये के, 5% है कोई राशि। ठीक है, 600 रुपये के 15% के बराबर है, 1500 रुपये के मतलब गुणा 15% है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हम लिख लेंगे। माना वह राशि क्या है एक्स है। ठीक है, मैंने कर लिया। उसके बाद वहाँ पे क्या दे रहा था 5% ना, तो 5% मैंने कर लिया। ठीक है, 5% दे रहा है ना, देखिए किसी राशि का 5%। ठीक है, मैंने 5% एक साइड कर लिया। ठीक है, अब देखिए 600 रुपये के 15% दे रहा है ना, तो 600 रुपये के 15%, तो उसको हम लोग साइड में लिखेंगे बराबर करके इधर 600 रुपये के मतलब गुणा अब 15%। ठीक है ना, अब जो लिखे हैं क्या, जो ये x है ना, ये x, अब इस x को हम इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दिए। चलिए अब इसको हम बना सकते हैं x गुणे 5 बटा में कितना 100%। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा इधर 600 गुने 15 बटा में 100%। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो से कटा देते हैं। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, इसको कटा देते हैं, 5 इकाई 5, अब 5 दूनी के 10, इधर 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया x गुने 1 बटा में 20, अब बराबर में इधर कितना बच गया 6 गुने 15। ठीक है, 6 गुने 15। आप इसको लिख सकते हैं क्या हम, x बराबर इधर 15 छक्का क्या हो जाएगा 90, 15 छक्का 90, और उसके बाद गुने, और जब ये क्या होगा इधर हम करेंगे तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और बटा में 1 आ जाएगा, लेकिन 1 हम लिखेंगे नहीं, 1 को नहीं लिखा जाता है नीचे। ठीक है, तो ये इधर क्या आ जाएगा आंसर, इधर डायरेक्ट कर देते हैं x बराबर 9 के 9 9 दूनी के 18।
ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से 20% क्या किया, मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है, तो ये ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो 7,500 मतदाताओं में से 20%। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक तरफ लिखा मत ना डालने वालों की संख्या। ठीक है, तो टोटल कितना थे, इतना थे, उसमें से 20% मत क्या किए, नहीं डाले। ठीक है ना, यहाँ पर दे रहा है ना, उसमें से 20% मत नहीं डाले। ठीक है ना, 20% मत नहीं डाले। तो हम इसको पहले कर लेते हैं मत नहीं डालने वालों का। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7,500। ठीक है, 7,500 और इधर 0 हो जाएगा, इधर गुणा और 20 में क्या हो जाएगा, प्रतिशत, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 75 गुणे 20। ठीक है, बराबर में क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 7, गुणा करेंगे अगर तो 2 5 10, 0 पहले से है तो 0 पहले से हो जाएगा, और 2 5 10 0, और 2 7 14, 14 1 15, क्या हो जाएगा 1500। ठीक है, ये 1500 क्या हो गया, मत ना डालने वालों की संख्या हो गई। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम मत डालने वालों की संख्या। मत डालने वालों की संख्या, देखिए टोटल कितना थे मत, 7,500 थे। ठीक है, अब उसमें से क्या है, नहीं डालने वालों की हमको संख्या निकल गया कितना, 1500 निकल गया तो कितने बचे, तो 6,000 हमारा क्या हुआ, मत डालने वालों की संख्या हो गई। ये 6,000 मत डालने वालों की संख्या हो गई, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा में, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। ठीक है ना, तो ग्राम में बताना है हमको। चलिए बनाते हैं इसको हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं चौथा का, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, सबको पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमारा कितना मात्रा था, तो कैल्शियम की मात्रा कितनी थी, 40% थी। ठीक है, तो हमको सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ग्राम में पूछ रहा है। ठीक है ना, ग्राम में बताइए। ठीक है, ग्राम में बताइए, किलो में नहीं बताना है। ठीक है, तो इतने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको हम ग्राम में निकालते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो कैल्शियम की मात्रा 40% हो गई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 1000। ठीक है, गुने 40, अब प्रतिशत है ना, तो बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम कटाते पिटाते हैं, 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या बचा, देखिए 10 हो गया और गुने 40। ठीक है, क्या आ गया, बराबर में 400। ठीक है, 4 ग्राम 40, 400 क्या हो गया ग्राम, ये निकल गया। कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी, ये 400 ग्राम होगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। तो मैंने लिख लिया कार्बन की मात्रा कितनी थी, तो कार्बन की मात्रा 12% थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कार्बन की मात्रा कितनी है, तो 12% है। ठीक है, इसको उसी तरह करेंगे, फिर इसको ऑक्सीजन को उसी तरह करेंगे। ठीक है, तो चलिए 12% है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1000 का इसमें गुणा कर देंगे।
ठीक है, गुणा करेंगे तो 12% है तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 0 से 1 गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरे पास बचा 10 गुणे 12, तो 12 दहा में 120, ठीक है। कितना हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। एक और दिया है, क्या दिया है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितना दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन की मात्रा दिया हुआ है 48%, ठीक है। आप लोग बुक में देख सकते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, 48 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 2 0 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा 10 गुणे 48, ठीक है। तो क्या इसका आ गया 48 मतलब 480 ग्राम हो गया ये भी, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक गांव की जनसंख्या 1200 है, ठीक है। इसमें से 40% पुरुष हैं और 30% स्त्रियां हैं और शेष जो बचेंगे वो बच्चे हैं, ठीक है। तो तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो कैसे बनाएंगे, चलिए मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया, ठीक है। एक गांव में क्या है जनसंख्या 1200 है, ठीक है। पुरुष की प्रतिशत कितनी है 40 है और स्त्रियों की प्रतिशत कितनी है 30% है, ठीक है। तो अब क्या है, हमको बच्चों की प्रतिशत निकालना था ना, इसमें दे रहा था ना शेष में। तो बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा टोटल प्रतिशत कितना होता है तो 100 होता है, ठीक है ना। तो 100, ठीक है 100 होता है और माइनस कितना है टोटल पुरुष और स्त्री कितनी हो गई, तो 4 3 7 70 हो गया, ठीक है। तो 70 कर लिया हम, 70%, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 30%, 30%। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना क्या, कि बच्चों की प्रतिशत कितनी हो गई 30% हो गई, ठीक है। आइए हम लोग बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे हम पुरुषों की संख्या, ठीक है। पुरुषों की संख्या बराबर, देखिए टोटल कितने हमारे पास जनसंख्या थी, टोटल 1200 जनसंख्या थी, ठीक है। टोटल 1200 आदमी थे या जनसंख्या थी, ठीक है। तो 1200 कर लिए हम, 1200 गुणे, अब पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी थी 40% थी, ठीक है 40%। तो हम इसको लिख सकते हैं 1200 गुणे 40 बट्टा में 100, ठीक है। 1 0 से गया 1 0, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ 12 गुणते 40 बराबर क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 480। ये क्या निकल गया, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 480 हो गई। उसी प्रकार हम निकालेंगे स्त्रियों की संख्या, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्त्रियों की संख्या, ठीक है। स्त्रियों की संख्या, ठीक है। स्त्रियों की संख्या बराबर टोटल कितनी थी जनसंख्या 1200 थी, स्त्रियों कितनी थी, तो आप लोग देख सकते हैं अपने कॉपी में 30%, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 1200 गुणे 30% है तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया। हमारे पास 12 गुणे 30 हुआ और इसका गुणा करेंगे तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 360 होगी क्या स्त्रियों की संख्या होगी। अब बच गया है क्या बच्चों की जनसंख्या, तो आइए बच्चों को भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों की संख्या, ठीक है। बच्चों की संख्या
बच्चों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो वही नियम 1200 टोटल थी जनसंख्या, और उसमें से क्या करेंगे हम, बच्चों का शेष कितना आया था, अभी देखिए निकाले थे ना हम, देखिए यहाँ पे निकाले थे हम, बच्चों की प्रतिशत कितनी निकल के आई थी, 33। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30%। अब इसको बनाते हैं 1200 गुणते इधर 30 बटा में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इधर हुआ 12 गुणे 30, ठीक है। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ठीक है। 306, 12 तिहाई 36, 1 जीरो, ठीक है। इसका भी आंसर आ गया 360। तो बच्चों की जनसंख्या कितनी हो गई, 360, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। एक मिश्रण में 20% लोहा है, ठीक है, और 38% का रेत है, और शेष कांच है, ठीक है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए, ठीक है। चलिए आइए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कांच का प्रतिशत माना, ठीक है। तो कांच का प्रतिशत कितना, 100% कर लिया और माइनस, ठीक है। तो कितनी थी, 20% क्या थी, तो 20% लोहा था और 38% क्या था, रेत था। तो मैंने कर लिया इसको, इसको समीकरण को हम बनाते हैं, ठीक है। तो बराबर कर लिए, और यहाँ पे 100 है ना, तो 100 मैंने कर लिया, ठीक है। 100% माइनस, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58% हो जाएगा, ठीक है, 58%। अब देखिए 100 में से 58 गया तो कितना होगा, 42%, ठीक है। आप लोग घटा के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या किए, माना मिश्रण की कुल मात्रा बराबर x, ठीक है, कुल मात्रा बराबर x। तो चलिए इधर हम लिखते हैं, इधर 42% आया था, बराबर में इधर टोटल कितना ग्राम दिया था, टोटल 168 ग्राम दिया था, तो हम 168 ग्राम लिख लिए, ठीक है। अब इधर आइए, अब इधर x माने थे ना हम, तो इधर 42 इधर 42% हो गया, ठीक है। अब क्या माने थे x ना, तो इसका गुणा x में इधर कर देंगे, ठीक है, गुणा कर दिया, और बराबर में क्या हो जाएगा, इधर 168 हो जाएगा, ठीक है, 168 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x गुणे 42, अब बटा में क्या हो जाएगा 100, और इधर 168, ठीक है। अब इसको आगे बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए तो हम x को इधर बाहर किए, ठीक है, और 168 इधर आया, और गुणा में इधर ले जाएंगे तो ये 100 ऊपर हो जाएगा और वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। घटा देते हैं, 42 एक 42, और 42 चौका 168, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 गुणे 100, तो x बराबर कितना आ गया 400। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में पूछा था तो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 400 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक गांव की आबादी 4000 है, ठीक है। इसमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं, तो गांव में पीलिया और रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो मैंने क्या किया, माना पीलिया से पीड़ित लोगों की संख्या क्या है, x, ठीक है, x कर लिया। चलिए हम इधर x कर लेते हैं, x%, ठीक है, x%, और बराबर में इधर कर लेते हैं क्या, इनमें से 500 लोग क्या थे, 500 लोग दूषित जल से पीलिया से पीड़ित थे, तो कितना थे 500, मैंने 500 इधर कर लिया। और क्या किया, देखिए यहाँ पे
देखिए एक गांव की आबादी कितनी थी, तो 4000, ठीक है 4000, और इधर 500 लोग जल से पीलिया से पीड़ित है, और टोटल आबादी थी इतनी, ठीक है। तो टोटल आबादी को मैंने क्या किया, इधर लिख लिया 4000, ठीक है, गुना में, और हम माने थे क्या, पीड़ित लोगों की संख्या x, ठीक है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, तो हो जाएगा 4000 गुणते x बटा में 100, इधर बराबर में 5, ठीक। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो बचा मेरे पास 40 गुने क्या हो जाएगा, x बराबर 500। तो x को बाहर करते हैं, तो 500 और ये आएगा नीचे 40, एक जीरो गया। अगर इसको और कटाते हैं, ठीक है, तो क्या जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो 4 एक 4, 4 दूनी के 8, 4 5 20, ठीक है। तो आएगा 12.5%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोग को लाते रहें, ठीक है। थैंक यू।